शनशन के पास लियू का कॉल आता है और वो जितना हो सके उतना शनशन को बताती है। बाद में फेंग और शनशन उनसे मिलने हॉस्पिटल चले आते हैं। रात में किसी एक को वांग के साथ रहना था तो लियू कहती है वो उसके साथ रहेगी। अब अगर लियू वांग के साथ रह के रात भर जगती तो कल शॉप पे कौन जाता, इसलिए शनशन उसे निश्चिंत रहने के लिए बोलती है और कल वो खुद शॉप संभालने की बात करती है। वांग जब सुनता है कि लियू रात भर उसके साथ रहने वाली है तो वो झट से शनशन और फेंग को अपने घर चले जाने के लिए बोलता है। उसके कहने का मतलब शनशन को बहुत अच्छे से समझ में आता है और लियू भी कहीं ना कहीं शर्मा रही थी। फिर शनशन फेंग को लेके वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद लियू वांग का ख्याल रखने लगती है। जहाँ शनशन लियू और वांग के रिश्ते के बारे में सोच रही थी, वही फेंग शनशन के सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा था। इतनी बड़े इंसिडेंट के बाद वो शनशन को और दोबारा शॉप में नहीं भेजना चाहता था। उसके पैसे वापस पाने से ज्यादा शनशन उसके लिए इम्पोर्टेंट थी। वो शनशन से कहता है उसे उधार चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे कल से दुकान जाने की कोई जरूरत नहीं है। शनशन ये अपने लिए थोड़ी ना कर रही थी, ये उसके परिवार की मान सम्मान की बात थी। उसे कैसे भी करके फेंग का उधार चुकाना था और वैसे भी इतने बड़े हादसे के बाद वो अपनी बहन को अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी। ऊपर से उसने लियू से कल दुकान संभालने की बात की थी तो उसे तो दुकान जाना ही था। वो बहुत प्यार से लॉजिक से फेंग को समझाने की कोशिश करती है पर फेंग अपने जिद पे ही अड़ा रहता है। उसने एक बार जो शनशन को मना कर दिया था, इसके बाद उसके राय नहीं बदलने वाले थे। पर फिर भी अगले दिन शनशन तैयार वैयार होके नीचे ब्रेकफास्ट करने आती है। फेंग गुस्सा ना हो जाए इसीलिए शनशन ने रात भर सोची थी कि फेंग को ऐसा क्या बोला जाए जिससे फेंग गुस्सा ना होके उसे परमिशन दे दे शॉप पे जाने के लिए। शनशन कहती है उनकी तरह ही हजारों ज्वेलरी शॉप है और ये सब रिस्क होना तो कॉमन बात है। अगर उसके कंपनी में कभी आग लग जाए तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो कंपनी जाना ही छोड़ देगा, घर पे छुपा बैठा रहेगा। कैसे भी करके वो मुश्किलों का सामना करेगा ना। तो अगर इस इंसिडेंट के बाद वो दुकान ना जाके घर पे बैठी रहेगी तो वो उसका बेस्ट मैच कैसे बन पाएगी। उसके जैसे हिम्मत वाले के साथ क्या एक डरपोक पार्टनर मैच करेगी। शनशन का तीर एकदम सही निशाने पे लगी थी। फेंग को समझ में आता है कि शनशन अब और बेवकूफ नहीं रही। अब तो शनशन को लोगों का ओपिनियन बदलना भी आ गया था, पर बात इतनी आसान नहीं थी जितना शनशन को लग रहा था। फेंग ऐसे ही थोड़ी ना शनशन को शॉप में जाने देता, वो तो दोनों बॉडीगार्ड्स का भी इंतजाम कर देता है। अब ये दोनों पड़ गए थे मुश्किल में। इन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर कस्टमर्स गेट के बाहर दो बॉडीगार्ड्स को देखेंगे तो वो भला कैसे दिल खोल के गेट के अंदर मतलब दुकान के अंदर आ पाएंगे। पहले तो शनशन इन्हें समझाने की कोशिश करती है पर ये भी भला क्या करते, ये तो बस फेंग की ऑर्डर मान रहे थे। बाद में वो फेंग को भी समझाने की कोशिश करती है पर फेंग तो बिल्कुल भी नहीं मानता उसकी बात, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं था कि शनशन दुकान जाए और ऊपर से वो बॉडीगार्ड हटाने की बात कर रही थी। शनशन अपनी प्रॉब्लम फेंग की बहन को बताती है ताकि वो इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाए, अपनी भैया को समझा पाए। पर फेंग की बहन भी नहीं चाहती थी कि शनशन दुकान जाए। उसे भी लगता था कि शनशन को उसकी भाई की बात मान लेनी चाहिए। वो लोग जहाँ पे बैठ के कॉफी पी रहे थे वहीं से इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन गुजर रही थी। फिर वो जब फेंग की बहन को देखती है तो उससे बात करने चली आती है। वो तो लीशुआ को भी जानती थी। दरअसल ये फेंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। शनशन को इस बारे में पहले से ही पता थी पर फिर भी वो इनसिक्योर फील करने की जगह एक आम इंसान की तरह ही बिहेव करती है। मतलब हमारे सामने अगर अचानक से प्रियंका चोपड़ा चली आए तो हम जिस तरह से रिएक्ट करेंगे वैसे ही शनशन भी कर रही थी। उसे तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि फेंग और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बीच फिर से कुछ हो सकता है। वो तो अभी भी अपने दुकान के फायदे के बारे में सोच रही थी। उसे यकीन था कि इतनी पॉपुलर हीरोइन अगर उसके दुकान की एड देगी तो उसकी दुकान तो चल पड़ेगी। शनशन हीरोइन की मैनेजर को अपना बिजनेस कार्ड देती है। जहाँ ये दोनों शनशन के लिए परेशान हो रहे थे कि कहीं फेंग उसे छोड़ के अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास ना चला जाए, वही शनशन बड़ी कॉन्फिडेंस थी फेंग को लेके। वो कहती है उसे फेंग पे पूरा भरोसा है, उसे पता है कि फेंग उसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। पूरे हफ्ते शनशन बहुत बिजी रहती थी। आज ऑफ डे था इसलिए वो घर पे ही फेंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। फेंग भी यही चाहता था पर किस्मत को शायद ये बात मंजूर नहीं थी। शनशन के पास हीरोइन के मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि हीरोइन उससे मिलना चाहती है।
हीरोइन को पता था कि शनशन फेंग की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड थी, फिर भी वो इस बात को शायद कैजुअली लिया था, क्योंकि गर्लफ्रेंड थोड़ी ना परमानेंट होती है, वो तो आते जाते रहते हैं। शनशन को तो हीरोइन के मैनेजर से कॉल आया था, पर फेंग को तो हीरोइन खुद मैसेज करती है। थोड़ी देर बाद शनशन को कंफर्म मैसेज आता है कि वो हीरोइन शनशन के दुकान की एड देने के लिए राजी हो गई है। शनशन जब फेंग को वो मैसेज दिखाती है तब फेंग भी उसे हीरोइन की मैसेज दिखाता है। फेंग उसे कहता है कि वो कितनी भोली है, क्या उसे जरा सा भी डर नहीं लगता कि वो उसे छोड़ के उसके पास चला जा सकता है। पर शनशन कहती है उसे उस पर पूरा ट्रस्ट है, वो जानती है कि वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, वो उसे धोखा नहीं दे सकता। हीरोइन ने शनशन से कहा था कि जब उसका फोटो शूट होगा तब वो चाहती है कि फेंग वही रहे, इसलिए शनशन भी फेंग से रिक्वेस्ट करती है सेट पे जाने के लिए। तो फेंग वाज लाइक, ये कैसी गर्लफ्रेंड है मेरी, क्या इसे जलन वलन नहीं होती? शनशन को जलन ना होने की वजह से फेंग ही इनसिक्योर फील कर रहा था। फेंग को सेट पे बुलाने की बात सुन के ये दोनों तो बड़े हैरान हो जाते हैं। फेंग के आते ही जैसे हीरोइन की जान में जान आती है, वो सीधे फेंग से मिलने चली आती है। अब बहुत दिनों बाद दोनों मिल रहे थे, इसलिए फेंग उसे हक करता है। उन्हें हंस हंस के बात करते देख शनशन जल्दी से फेंग के पास चली आती है और अपने आप को फेंग की होने वाली पत्नी बताती है। पहले तो हीरोइन को विश्वास ही नहीं होता है शनशन की बातें, पर जब फेंग भी एक ही बात करता है तब हीरोइन की मुंह उतर जाती है। सारे रिपोर्टर्स का ध्यान तब फेंग की नई गर्लफ्रेंड की तरफ होती है। अब शनशन ऐसा तो नहीं चाहती थी, उसे अपने रिश्ते को लेके कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी। फेंग को भी ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए वो रिपोर्टर्स का ध्यान हीरोइन की तरफ करता है। शनशन ने अपने रिश्ते को हीरोइन के सामने जिस तरह से कॉन्फिडेंस से बोला था, उससे ये दोनों बहुत खुश थे। फिलहाल तो रिपोर्टर्स को हीरोइन को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो लोग अभी भी फेंग और शनशन के रिश्ते के बारे में बात किए जा रहे थे। फिर लियो आके सारे रिपोर्टर्स का ध्यान हीरोइन की तरफ करती है। बाद में फोटोशूट का काम बहुत अच्छे से हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शनशन फेंग से कह रही होती है कि उसे इस ज्वेलरी शॉप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें बिजनेस वुमेन बनने की चाहत नहीं है, वो तो ये सब बस इसीलिए कर रही है ताकि वो जल्द से जल्द उसका उधार चुका पाए। ये सब हो जाने के बाद वो पूरी जिंदगी मिसेस फेंग बन के रहना चाहती है। फेंग भी तो यही चाहता था, क्योंकि उसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी जो शनशन को काम पे जाना पड़ता। हीरोइन के एड से शनशन के बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉफिट होती है। कुछ ही दिनों में उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिलती है। हुआंग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस तो दोनों बहन मिलकर स्टार्ट की थी, फिर जब पब्लिसिटी की बात आती है तब बस लियू ही क्यों अपना इंटरव्यू देती है, शनशन क्यों नहीं देती। शनशन कहती है बिजनेस का आइडिया उसके बहन का था, सब कुछ संभाल भी वही रही थी, वो तो बस अपने बहन का साथ देना चाहती थी और उसे इस पब्लिसिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी उसे इस बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अगले सीन में हम देखते हैं लियू का इंटरव्यू लिया जाता है, जहां वो बता रही होती है कि उसके इस शॉप खोलने के पीछे क्या वजह थी। वो शुरू से लेके अपने स्ट्रगल के बारे में बताती है। वो शनशन के बारे में बताना भी नहीं भूलती, बल्कि सबसे ज्यादा तारीफ तो वो शनशन की करती है। अब तक शनशन कहती थी कि वो लियू को देखकर इंस्पायर होती थी, पर लियू कहती है कि वो शनशन को देख के इंस्पायर हुई है। इस इंटरव्यू के दौरान लियू जो भी बोल रही थी उसे सुन के शनशन बहुत इमोशनल हो पड़ी थी। फिर जब कैमरा शनशन की तरफ घुमाने की बात होती है तब अचानक से शनशन की तरफ कैमरा घूम जाने पे वो नर्वस हो जाती है और अपना मुंह छुपाने लगती है। लियू के इंटरव्यू से लीशुआ भी इमोशनल हो पड़ी थी, क्योंकि वो लियू की स्ट्रगल को अपने साथ रिलेट कर पा रही थी। बातों ही बातों में लीशुआ जेंगशी से कहती है कि वो प्रेग्नेंट थी। एक पति के लिए इससे ज्यादा खुशी की खबर और क्या ही हो सकती थी। वहाँ शनशन को पता चलता है कि इंटरव्यूअर ने उसके वो मुंह छुपाने वाली वीडियो को कट नहीं की थी। बेचारी फेंग के सामने बहुत एम्बेरेस्ड हो जाती है, फेंग की प्यारी शनशन। अगले दिन दोनों बहन बैंक होके आती है। फाइनली लियू अपना सारा कर्ज चुका दी होती है। बाद में शनशन फेंग को मैसेज करके कहती है कि उसने उसका सारा पैसा उसके बैंक में ट्रांसफर कर दिया। फेंग को अपनी शनशन के लिए प्राउड फील होती है। शनशन अपनी मॉम को भी इस बारे में खबर दे देती है। फिर ये बात वो जब अपने पति को बताती है तब वो भी बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और उनके सर से जैसे एक बहुत बड़ी बोझ हट गई होती है।
लियो अपने करियर में सेटल हो गई थी, उसने अपना सारा कर्ज चुका भी दिया था। अब बारी थी उसके लव लाइफ को आगे बढ़ाने की। वांग को देख के शनशन कहती है अब उसे और इंतजार करवाना ठीक नहीं रहेगा। फिर वो उन्हें अकेले बात करने छोड़ जाती है। अब इसके आगे हमें दिखाया नहीं जाता, पर हमें समझ लेना होगा। बाद में शनशन अपने पुराने ऑफिस चली आती है और उसे फेंग के साथ बिताए हुए सारे लम्हे याद आने लगती है। उसके बाद वो वही पुरानी शनशन बन के छत पे चली आती है। आज शनशन अंगूठी लेके आई थी और वो फेंग को शादी के लिए प्रपोज करती है। शनशन तो फेंग के साथ विदेश घूमने जाने के लिए अपना पासपोर्ट भी बना ली होती है। उसके बाद फेंग अपने घुटने गिर के शनशन के लाए हुए रिंग से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। शनशन भी हाँ कह देती है क्योंकि वो तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। उसके बाद फेंग उसे अंगूठी पहना के किस करता है और यहीं पे हमारी इस प्यारी सी कहानी की दी एंड हो जाती है। फिर मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। बाय बाय, सारंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर। सब बहुत खुश रहना।